जानू, फूलू कहाँ है? हम तो डर ही गए थे। मेरे होते हुए तेरे को खरोच भी नहीं आ सकता। सच? हेलो। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए खबरी सर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस लौट के कैसे आ गए। कैसे आ गए? वापस लौटते तब जब कहीं जाते। हम तो कहीं गए नहीं थे क्योंकि मैंने आपको पर्दे के पीछे छुपते हुए देख लिया था। इससे पहले हम कोई एक्शन लेते, अचानक से कमिश्नर सर का फोन आया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कमिश्नर सर ऐसा क्यों करेंगे, वो क्यों बचाएंगे किसी को। फिर समझ में आया कि भाई तो भाई को बचाता है, यानी आप खबरी सर हैं। चलिए, जब आप सामने आ ही गए तो जरा इस बात पर रोशनी डालिए, इस बात से पर्दा उठाइए और हम नादान बच्चों के ज्ञान चक्षु खोलिए कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, तो कहानी यह है कि कमिश्नर सर खुद 4 दिनों के लिए गोवा चले गए हैं और आपको कमिश्नर बनाकर यहां छोड़ गए हैं। सही है। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब पहली बार आपके मुंह से टपूरी भाषा का उच्चारण सुना। ऐसे ही नहीं, आदित्य ने इतनी मूंछ उगा रखी हैं। करेक्ट। इतनी भी चलना यार। कहाँ? क्यों? अरे तू बोला तब मैं चला ना यार, मेरे लिए तू चलना यार। कमाल कर रहे हैं। इतनी सी बात अगर हम समझ ना पाते तो हम काहे के पुलिस वाले, फिर तो हमें जू बीच पर बर्फ के गोले बेचने चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम सच्चाई तो सामने आ गई। अच्छा काम तो कर ही लिया है चमकू ने। चलो अब कोड़े सिंह जी एडमिट कर ही लो, मेरे बारे में 2-4 अच्छी बातें कर लो, तारीफ कर लो। ऐसे करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुझे याद है, मैंने तुझसे कहा था कि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा है तो कोई डरने की चीज नहीं है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं ये सोच रहा था कि अगर कमिश्नर सर की जगह पर खबरी सर हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर कमिश्नर सर की जगह पर डीके गैंग का कोई आदमी होता तब मुश्किलें बढ़ सकती थी। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब कुछ ठीक है, मामू भी ठीक है। अरे ठीक है, मामू ठीक है, गोवा में है वो, जरूरत से ज्यादा ठीक है वो। हाँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे कमिश्नर सर इतने चंट निकलेंगे। मतलब अपने जेरोक्स को यहाँ बैठा के खुद ऑन द रॉक्स बैठे हैं गोवा में। वाह। अभी करना क्या है? इतना चिल्लाना क्या है उसमें? बता रहा हूं ना क्या करना है क्या करना है। मतलब देखो, अब डीके गैंग तो हो गया है खत्म, सारे के सारे लोग डीके गैंग के अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब कमिश्नर सर को कोई किडनैप करने वाला तो है नहीं। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते। मतलब कमिश्नर सर को भी हक है यार, उन्हें भी तो जरा स्पेस मिलनी चाहिए। छुट्टी मनाने गए, छुट्टी मनाने देते, लेट हिम एंजॉय। 4 दिन की तो बात है, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। क्यों? बात तो ठीक है, इतना तो खैर बनता है कमिश्नर सर के लिए। तो ठीक है सर, बात एकदम फिक्स हो गई है कि आने वाले 4 दिनों तक हम तीनों मिलकर आपका पूरा साथ देंगे। और एक बात, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि असल में आप कमिश्नर सर नहीं बल्कि खबरी सर हैं। ये बात अभी इतना बाटली में सोड़ा बाबा, ये ताली। लो या ये सर्दी, बड़ी बेदर्दी सर्दी है, हालत खराब कर दी। ओ गुल्ले जी, क्या हो गया आपको? हालत खराब हो। गुल्ले जी, आपको पता है जुकाम के लिए अच्छा क्या है? क्या? यार रुमाल या तौलिया। नहीं, ये लीजिए, इससे आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ढाल से मेरा जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा? ढाल तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब ठीक है, अब सवाल मत कीजिए। ये काढ़ा है, ये काढ़ा पीछे, नाक पहुंचे पहले।
हाँ, ये पीजिए काढ़ा, इससे आपका जुकाम छूमंतर हो जाएगा। ये काढ़ा पीने से मेरा जुकाम एकदम आज मंतर हो जाएगा। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा काढ़ा नहीं है, मेरे चाची का नुस्खा है। पता है, हमारे मोहल्ले में ना एक अंकल थे, उन्हें जुकाम हो गया था। यहाँ चाची ने काढ़ा पिलाया और वहाँ वो खत्म। जुकाम अंकल नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, आंटी ने अंकल को चाची के हाथों से काढ़ा पीते हुए देख लिया, तो आंटी को ऐसे लगा कि उन दोनों का कुछ चल रहा है। तो उसके बाद आंटी ने हाथ में बेलन उठाया और अंकल को मार मार के रोटी की तरह चपटा कर दिया। वो सब छोड़ो ना, आप ये काढ़ा पियो, चलो। शुक्र है मुझे रोटी की तरह चपटा करने वाली कोई नहीं है। आराम से पूरा खत्म करना। चलो 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 चलो। ठीक है, हो जाएगा अभी ठीक। जब पहले से ही भगवान ने तेरी शक्ल इतनी अजीब सी बनाई हुई है, तो फिर तू कोशिश क्यों कर रहा है? क्या हुआ भाई? क्या यहाँ अजीब सी शक्ल बनने का कंपटीशन चल रहा है क्या? क्यों अजीब सी शक्ल बना रही हो? आपके आने से पहले ये कई बार हो चुका है। मानव, तूने किससे पूछ के मेरे टावल से पूछा? मैंने सिर्फ तेरे टावल से ही पूछा, पोछा पूछा पोछा पोछा पूछा। ये तो मान किधर, क्या तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा आजा आजा, हाँ पकड़ मुझे। पकड़ेगा तो तू, ये बिस्तरा, ये मेरा तुझे श्राप है मानव, कि ऐसे आछी करते हुए तेरी नाक से तेरी जान निकल जाएगी, मर जाएगा तू। डन 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 डन। कैसी कड़वी बातें कर रहे हो? आपका नाम ना कोड़े नहीं कड़वा करेला होना चाहिए। दोस्त को ऐसे बद्दुआ कौन देता है? अरे दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। कोई ऐसा करता है क्या? पूरा का पूरा नाक से नहा दिया मुझे अपनी। यार आपके चक्कर में ना मुझे भी जुकाम हो जाएगा गुल्ले। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा। Hello, Commissioner Gogol is speaking. अरे सर, हुआ क्या? वापस आ गए सर। सर वो खबरी सर ने तो नाक में दम कर रखा है। एक्चुअली सर जुकाम ने भी नाक में दम कर रखा है, लेकिन सर वो खबरी सर तो किसी भी गाने पे नाचना शुरू कर देते हैं और इतना खराब, इतना वाहियात डांस करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अबे खबरी बोल रहे लो मैं। अरे तो आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो सर? तो क्या बोलूं? खबरी बोल रहा हूँ जो आजकल कमिश्नर बन के बैठा हुआ, ऐसा बोलूं? सर धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। एग्जैक्टली। अभी सुन, अपन को खबर मिली है, वो जो खतरनाक मुजरिम है ना संगी पठान, वो भिंडी बाजार में पाया गया है। आदि को लेके फौरन पहुंच जा, उसको अरेस्ट कर डाल। सर उस क्रिमिनल के लिए सर मैं अकेला ही काफी हूँ, आदि की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला से केस सॉल्व कर लूंगा सर। सर मैं गया और संगी पठान को अरेस्ट करके आया। आप टेंशन मत लीजिए सर, काम हो जाएगा। मिलते हैं पाछू, चल। संगी पठान मैं छोड़ रहा हूँ। बाबा दादा, दादा, हाँ, वो वड़ा पाव खा रहा है? क्यों वड़ा पाव खाने की चीज नहीं है क्या? नहीं, आज तक आपको वड़ा पाव खाते हुए देखा नहीं ना, इसलिए पूछा। आज से पहले तूने मुझे कमिश्नर के वर्दी में भी कहाँ देखा है? भूख लगी, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, खाने दे मेरे को। अरे दादा, मुझे बोला होता तो मैं अपने हाथों से आपके लिए फिश फ्राई बना के लेके आता। हट, पिछला कोई खाने की चीज है? मैं मटन लेके आया, चिकन ला, हलीम ला, कीमा ला, नल्ले निहारी ला, खिचड़ा ला, अकनी पुलाव ला। हट। फिश फ्राई के लिए मना कर दिया। फिश का नाम सुनते ही सर के रिएक्शन बदल जाते थे, लेकिन आज तो सर ही पूरे बदले दिख रहे हैं।
कुछ तो गड़बड़ है। दादा वैसे आपने कल रात का फुटबॉल मैच देखा था? क्या जबरदस्त, क्या शानदार मैच था, पक्का आपने देखा होगा। अबे फुटबॉल कोई खेलने की चीज है? 22 लोग एक बॉल के पीछे भागते रहते एड़े की तरह। हट। क्रिकेट, ये गेंद बल्ले पे लगी, गेंद सीधा मैदान के बाहर, गेंद बाहर नहीं गई तो बल्लेबाज मैदान के बाहर, इसको बोलते हैं क्रिकेट। फिर ये मामू ना मरवा के रहेंगे। दादा कोई फुटबॉल की बुराई करे तो आप आग बबूला हो जाते थे, लेकिन आज आप खुद फुटबॉल की बुराई कर रहे हो। ए ना चल बे दादा, मेरे हाथों की फिश फ्राई को भी मना कर दिया। क्या गांडो गोले दादा, कुछ समझा नहीं। इसलिए तू हवलदार है आज तक। सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो कल तो लगता नहीं। दादा क्या दादा, मैं आपका पीके बॉस, सब इंस्पेक्टर पीके बॉस हूँ। और मामू कमिश्नर है और सभी जानते हैं कि फिश फ्राई और फुटबॉल के लिए दीवानगी ये मामू की कमजोरी है और ये अपनी कमजोरी हटाना चाहते हैं। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुंबई के कमिश्नर हैं ये, इनकी कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अब समझे? समझ गया कि अब से मुझे चिकन और मटन भी बनाना सीखना पड़ेगा और क्रिकेट देखना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। और मामू ने कहा था कि वो लंच में चिकन खाना चाहते हैं कि नहीं? तो चिकन का इंतजाम करो, जाओ सीखो करो। जल्दी जल्दी बनाता है। ए, हमको भी वड़ा पाव दो रे, जाने दे, बाद में आता हूँ बोला था। अरे बाबा रे, चल रहे बाबा। मामू हो क्या गया है आपको? हाँ थोड़ा गोकुल मामू जैसी बातें करो ना, उसको शक हो जाएगा कि आप गोकुल मामू नहीं हो। तुम्हारा हिंदी बहुत भीखा है। फुटबॉल और फिश फ्राई को बहुत अच्छा लगता है। अरे बाबा मेरे होठ सूख जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती है। मेरे से नहीं होगा बाबा। ठीक है आप ऐसी वाली हिंदी मत बोलो, लेकिन नॉर्मल वाली हिंदी तो बोलो। ये अपुन तुपुन ये सब क्या है? और ये मैं आपके लिए किताब लेकर आई हूँ, 5 मिनट में हिंदी सीखिए। ये किताब पढ़िए और अपनी हिंदी थोड़ी साफ कीजिए मामू। और कुछ दिनों के लिए फिश फ्राई खा लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपको ये करना है जब तक गोकुल मामू वापस नहीं आते, समझे आप? और वैसे भी आपके पिताजी ये चाहते थे कि अच्छा अपुन करेगा। अपुन मैं करूंगा। ठीक है। बॉस ये सर, लिया जी की तरह दिखाई नहीं दे रहा। सर पान चबाने गया होगा। उसका मुंह 2 ही चीजों में चलता है, एक हमारा दिमाग खाने में, दूसरा पान चबाने में। सही है। वैसे काम करो, ये फाइल जाके कमिश्नर सर को दो। सर कमिश्नर सर बिजी है, चंकू जी के साथ कुछ प्राइवेट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अच्छा बॉस, मैं देखता हूँ। बॉस ये लो। क्या बात है सर, नई कार? कार नहीं है, ट्रक है, ट्रक। ओ अच्छा, तूने नया ट्रक खरीदा है। अच्छा सही किया ट्रक खरीद के। वैसे भी कार तेरे लिए बेकार ही तो है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुझे 2 ही चीज उठा सकती हैं, या तो भगवान या फिर ट्रक। कोई शक? मेरी ट्रक नहीं है, संकी पठान की ट्रक है ये। संकी पठान की ट्रक? हाँ, मैंने उसका माल पकड़ लिया। अब मुझे मिलेगा प्रमोशन और बहुत जल्द तुम दोनों मुझे सल्यूट करोगे। जय हिंद सर। लो, पहले ही मुझे सल्यूट करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, आई लाइक इट। ये तुमको नहीं हमको कर रहा था लोग। ओह सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं सर। ये गोलगप्पे। गोलगप्पे? वो कपाटे। अरे यार अभी तो मैं दिख रहा हूँ ना, फिर भी तेरे ये बौछार बरकरार ही है। सॉरी सर। जब पर्दा उठता है ना तो एक्टर अपनी बीमारी नहीं अपने कैरेक्टर को याद रखता है। पर्दा, एक्टर? सर आप ऐसे कैसे एग्जांपल दे रहे हैं? सर कहना चाह रहे हैं कि जब मुजरिम का पर्दा उठता है तो इंस्पेक्टर यानी एक्टर को अपना फर्ज याद होना चाहिए। हाँ, फर्ज याद होना चाहिए। यही कह रहे थे ना सर आप? अभी तुमने जो समझाया ना वही होएगा। अच्छा ये बताओ, उस सन की पठान को पकड़ा? नहीं। तो वो सन की पठान आगे आगे था सर, मैं उसके पीछे पीछे था। तो फिर एक मोड़ आया। सन की पठान को उत्ते छोड़ा है? हाँ सर। नहीं लेकिन सर मैं उसका माल से भरा हुआ ट्रक पकड़ के लाया हूँ सर। दिखाओ चाबी, दिखाओ चाबी दिखाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछे क्यों? नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि हमको मालूम है
जब सन की पठान ये चाबी लेने यहाँ पर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। कि बाबा जब तेरा दिल नहीं कर रहा था तो तू क्यों पैदा हुआ रे? सर अब उसके माँ बाप का तो दिल कर रहा था ना सर। अरे कौन से माँ बाप का दिल करता है ऐसा बच्चा पैदा करने को? चाय चाय सर, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म ग्रीन टी। इतनी काली ग्रीन टी 5 रुपए में ऐसे ही मिलती है सर। देख रहे हैं सर आप, देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर अपने हाथ में चाय पकड़ के खड़ा है और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर अपनी जान पे खेल के तबीयत खराब होने के बावजूद बाहर जाके क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है। सर देख रहे हैं सर, डिफरेंस देख रहे हैं आप? ओ डिफरेंस जताने वाले इंसान, तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने सन की पठान को पकड़ लिया हो। हाँ मतलब आज ट्रक पकड़ लिया है तो कल उसे भी पकड़ लेंगे ना, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। बुल्ले जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑल्सो ऑफ यू। ऑल्सो ऑफ यू? ऐसे काम करते रहना। यस सर। पहले जुकाम का इलाज करो। मैं कराता हूँ, ठीक कर। आदि सर, मानव सर, ये दादा को ये चाय पकड़, देख गरम है कि नहीं, उंगली डाल तो पी ले पहले, ये फाइल है, ये बात दादा ऐसा ये ले निकल। माल करते हैं यार ये खगोल सर। एक दिन अपनी पोल खुलवाकर हमारा बोरिया बिस्तर गोल करवाएंगे। तू एक काम कर यार, तू अपना बोरिया बिस्तर भी बांध ले क्योंकि अब तेरा ट्रांसफर पक्का है। क्या कर रहा है यार? क्योंकि अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि मुजरिमों को ठीक करने के लिए मानव हे देसाई काफी है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओ मानव है देसाई, तू अपना जुकाम तो ठीक कर नहीं पा रहा, मुजरिमों को क्या कद्दू ठीक करेगा? बहुत ही गलत बात है गई है सर। इसमें क्या गलत बात हो गई भाई? मानव सर के जुकाम को मजाक मत उड़ाओ सर, बहुत कमाल की चीज है सर को जुकाम। हाँ, ये जो इतना बड़ा कारनामा हुआ है ना, वो मानव सर के जुकाम की वजह से ही तो हुआ है। कारनामा? हाँ, कौन सा कारनामा? चुप चुप चुप, कुछ नहीं, कोई कारनामा नहीं, कुछ नहीं। रे जी तुम बोलो जरा। बोलन दो सर। देखो, हम आपकी बेइज्जती सह सकें, आपकी छींक की बेइज्जती ना सह सकें। सर ये जो सन की पठान को माल पकड़ो गया है ना, सर के जुकाम की वजह से ही तो पकड़ो गया। डीआईजी निकलो, चलो बाहर निकलो, यहाँ से निकलो। डीआईजी एक मिनट, तुम इधर आओ जरा। अरे देख क्या कर रहा है डीआईजी, क्या कर रहा है? हाँ डीआईजी। हाँ सर। अब जरा बताओ कि सन की पठान का जो माल पकड़ा गया वो इनकी छींक की वजह से कैसे पकड़ा गया? सर हुआ का कि मानव सर अपनी गाड़ी लेकर ठुचुक ठुचुक धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक है। आगे सन की पठान को ट्रक फर्राटे बंद भाग रहा था, तभी आई मानव सर को चीख, और एक्सीलेटर पे दब गया पूरा पैर। इनकी गाड़ी बन गई रॉकेट, जाके भिड़ गई पठान के ट्रक पे। पठान को ट्रक पलट गो, पठान फरार है गो, इन्होंने माल पकड़ लिया। ओह अच्छा, तो ये बात है। ये सारा सन की पठान का माल तुक्के में पकड़ा गया है। अम्बे, ये कोई तुक्का उक्का नहीं है, ये टाइमिंग है। अगर मुझे टाइम पे छींक नहीं आई होती ना तो सन की पठान अपने माल के साथ भाग गया होता, लेकिन अब सारा का सारा माल तो हमारे पास है ना, और वो अब जहां भी है वो मेरी छींक से डर रहा होगा, कांप रहा होगा वो। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। कहा जावे, क्या समस्या है? ये होता है, समस्या बहुत बड़ी है, निकलने में समय लगता है। अच्छा। हेलो, कौन? ओए खबीस का बच्चा, हम तुम्हारा मौत का फरिश्ता सन की पठान बोलता है। ओए इंस्पेक्टर, तुम हमारा माल पकड़ा, हम तुम्हारा गर्दन पकड़ेगा। तो कहीं मिल हमको, तो मिल। नहीं सनकी भाई, मुझसे अभी मत मिलो, मुझे जुकाम है। हेलो सन, ओ पठान, तू सनकी है ना, तो मानव सर फंकी है, फंकी। तुझे ना चिलगोजी की तरह छील के खा देंगे, चींटी की तरह जो मसल के पीस के रख देंगे, तो जानता नहीं है। अपनी एक छींक में ना तेरा ट्रक पकड़ लिया, दूसरी छींक में तुझे हॉस्पिटल का बिस्तर पकड़वा देंगे, और तीसरी छींक में तो ऊपर। और सुन, मानव सर से ना पंगा नहीं लेना, और तुझे नंगा कर देंगे। हट जाता है, चल। हेलो सन की पठान सर।
काबुल के कब्रिस्तान का कसम, तू गया खोचे तू कोपचे में गया। नहीं मेरी बात सुनिए सनकी भाई, मैंने वो हेलो हेलो ये क्या करके चला गया यार? कमाल करें। वापस कॉल कर लेते हैं, वापस कॉल कर लेते हैं। सनकी भाई कैसे, मतलब घर परिवार, मतलब सब बच्चे बच्चे सब कैसे, सब ठीक है? खुशामदीद इंस्पेक्टर। अभी अभी हम तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कब अपने अड्डे से निकलेगा ये सन की पठान और तुम्हारे जिस्म से निकालेगा तुम्हारी जान।